आज हमारी इंटरमीडिएट की लास्ट क्लास है। ये ज़्यादा लेंदी क्लास तो नहीं होगी, मगर इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी क्लियर जो है चीज़ें बता दी जाएंगी। चार्ट पैटर्न एक ऐसा टॉपिक है, ये वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह आएगा। जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे आपको ये चीजें आइडिया होती रहेंगी। जितना ज्यादा आप लोग मार्केट को देखेंगे उतना ज्यादा आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीजों का पता चलेगा। अब देखें, आप लोगों ने सीख तो लिया मुझसे कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ये है, कैंडल स्टिक ये होता है, चार्ट पैटर्न ये होता है, ब्रेकआउट इसे कहते हैं, फेक आउट इसे कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को आइडिया हो गया। अब ये आप लोग जितना ज्यादा मार्केट में इसका एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। मेरे मुझसे सीखने का और YouTube पे सीखने का एक ही बेनिफिट है, चीजें सेम है हर जगह। सिर्फ बेनिफिट ये है कि मैं आप लोगों का असाइनमेंट ले लूंगा, आप लोगों को चेक कर लूंगा किसने सही किया, जो गलती की है मैं वो गलती बता दूंगा, आप लोग उस गलती को फिर दोहराएंगे नहीं। तो ये फायदा है मेरे साथ। फिर कल को आप डिपॉजिट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बस बीच में अकेले में डिपॉजिट किया हुआ है और कहीं इधर उधर आप जो है ना भटक गए हैं, तो मैं साथ ही होऊंगा। कहीं लॉसेस होंगे मेरे स्टूडेंट्स को मैं उन्हें देखूंगा, जहाँ प्रॉफिट्स होंगे मैं अपने स्टूडेंट्स को वहां पे भी देखूंगा। तो ये बेसिकली चीजें तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो चले अब हम जो है क्लास स्टार्ट करें, क्या कहते हैं? थोड़ा सा अब इसको स्टडी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने कल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ा था। ये लेफ्ट वाले हैमर हैं जो सपोर्ट पे बनते हैं, और इन्वर्टेड हैमर हैं ये भी सपोर्ट पे बनते हैं। जब ये सपोर्ट पे बनते हैं हम बाय लेते हैं। ये लेफ्ट पे बुलिश इनगल्फिंग है, जब भी ये बुलिश इनगल्फिंग बनेगी हम बाय करेंगे। जब बेरिश इनगल्फिंग बनेगी हम सेल करेंगे। कहाँ पे बनेगी? ये सपोर्ट पे बनेगी, और बेरिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस पे बनेगी। हो सकता है कोई चीज ब्रेकआउट पे सपोर्ट पे बने, ये हो सकता है ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पे बने। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेफ्ट पे है। जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट पे बनेगी हम बाय करेंगे। जब भी ग्रेव स्टोन डोजी रेजिस्टेंस पे बनेगी हम सेल करेंगे। फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने शूटिंग स्टार पढ़ा, ये होता है शूटिंग स्टार। इसकी बॉडी को आप थोड़ा और बड़ा कर लें, शूटिंग स्टार के ना इधर से विक नहीं निकली होती नीचे से। आज एक स्टूडेंट की भी मैंने उस पर बताया था, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की थी, बट मिस्टेक्स करना बहुत अच्छी बात है, आप लोग गलतियां ही करो जितनी कर सकते हो फिलहाल। ये होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कहाँ बनता है? रेजिस्टेंस पे बनता है, ये देखें। ओपनिंग क्लोजिंग आप लोग को आइडिया हो गया था बॉडी क्या होता है और क्या चीज होती है। अब हम आ रहे हैं चार्ट पैटर्न पे। ठीक हो गया जी। चैट, अब चैट में आप लोग कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स आ गए हैं जितने जिन्होंने आना था, सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं। ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न। स्टूडेंट्स मैं आपको मजे की बात बताऊं, मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना चलने का, वो एक चार्ट बना रहा होता है। ये जो हम लाइनें देखते हैं ना, जैसे मैंने कहा था कैंडल्स, ये कोई ऐसी निशानियां हमें दे रहा होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हैं, दोनों अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे सेंटीमेंट होते हैं बायर सेलर्स दोनों के, कि कुछ इस तरह के चार्ट क्रिएट हो जाते हैं। और इन चार्ट्स को हमने ढूंढना है अपनी आंखों के जरिए से, ट्रेडिंग व्यू पे। हमने जब पहचान लिया, हमारी आंखों में वो चार्ट आ गया, हमने एनालिसिस करने हैं, और फिर उसके बाद हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आज तक जितना आप पढ़ लेंगे इसको सिर्फ अच्छे से समझ लेंगे, यकीन करें आप लोग पैसा बना लेंगे, यकीन करें आप लोग पैसा बना लेंगे। साइकोलॉजी तो हम फिर बैठे हुए हैं ना वो सेट करने के लिए। चलें, पहला चार्ट पैटर्न होता है डबल बॉटम। बॉटम का मतलब होता है नीचे, डबल का मतलब होता है दो। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी ऐसे कैंडल्स बनती हुई आएंगी, एक जगह से सपोर्ट बना के ऊपर जाएगी, मगर एक जगह पे रेजिस्टेंस बना के वापस आएगी और वापस इधर तक ही आएगी।
और यहां से ऊपर चली जाएगी सपोर्ट बना के, जहां पे पहले रेजिस्टेंस थी। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने बाय कर देना है और बाय करके प्रॉफिट करना है। डबल बॉटम पे हमेशा बाय किया जाता है। डबल बॉटम जब भी बनता है, इस तरह के दो बॉटम, मगर इधर बाय नहीं करना, इधर भी नहीं करना, इधर भी नहीं, इसको कहते हैं नेक लाइन, जो हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे। जैसे ही इधर ब्रेक आउट हो जाएगा, जो आप सब कल पढ़ चुके हैं, ब्रेक होगा, फिर रीटेस्ट होगा, फिर जैसे ऊपर जाएगा हम यहाँ से बाय करेंगे, और डबल बॉटम से हमें बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी। फिर होता है डबल टॉप। डबल टॉप पे होता है मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ऐसे ही वहां से एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आती है, इसी तरह दोबारा ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस बना के आती है, तो नीचे की तरफ नेक लाइन होती है। इसको यहाँ पे ब्रेक होके रीटेस्ट करेगा, तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया जी। तो डबल बॉटम पे हमेशा बाय किया जाता है, डबल टॉप पे हमेशा सेल किया जाता है। फिर एक होता है चार्ट ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। एक ही बात है, एक टॉप लगेगा, देन उसके बाद दूसरा टॉप लगेगा, देन उसके बाद तीसरा टॉप लगेगा, और जैसे ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा, हम सेल करेंगे। और जब ट्रिपल बॉटम बनेगा, इस तरह मार्केट होगी, एक जगह से हम बाय करेंगे, फिर यहाँ से बाय करेंगे, हम सपोर्ट है फिर बाय, लेकिन जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होगी, हम ऊपर को करेंगे। डबल बॉटम पे बाय करेंगे, ट्रिपल बॉटम पे बाय करेंगे, डबल टॉप पे सेल करेंगे, ट्रिपल टॉप पे सेल करेंगे। ये अभी समझ नहीं आएगी, जब आप लोग इसको देखते रहोगे चार्ट को, तो इंशाल्लाह गलतियां करते कराते एक दिन आप मेरी तरह जो है ना, हो जाएंगे इस तरह के। फिर एक होता है हमारा एम पैटर्न, एक होता है डब्ल्यू पैटर्न। ठीक हो गया जी। इस तरह मार्केट अगर नीचे से ऊपर आती है, तो ये एम को हम, अब ये एम अगर आप ना भी सीखे, तो आपके दो कवर हो रहे हैं। एम क्या होगा? डबल टॉप। आप इसको डबल टॉप समझ लें। ये नीचे से ऊपर आया, एक टॉप लगा, दूसरा टॉप, और ये कोई एम की शक्ल बना लेगा। बस यहाँ पे नेक लाइन के नीचे हमने सेल करना है, और ये बहुत अच्छा हमें सेल देगा। ये डबल टॉप के होता है, एम पैटर्न कहते हैं हम इसको। मार्केट में जब भी आपको एम बना हुआ नजर आए ना, पकड़ लो उसको, उसको सेल लाजमी करना है। और फिर एक बनता है डब्ल्यू की नेक लाइन ब्रेक हुई, हम बाय करेंगे। डबल बॉटम पे क्या करते हैं हम लोग? डबल बॉटम पे हम बाय करते हैं, ट्रिपल बॉटम पे हम बाय करते हैं, डब्ल्यू पे हम बाय करते हैं, डबल टॉप पे सेल करते हैं, ट्रिपल टॉप पे सेल करते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न पे हम क्या करते हैं? सॉरी, मैं ये थोड़ा सा गलत बोल गया। डब्ल्यू पैटर्न पे हम जो है, एक ये बॉटम आ गया, दूसरा ये, तो हम बाय करते हैं। ये एम जो बनता है उसमें हम सेल करते हैं, एम पे सेल करते हैं, डब्ल्यू पे बाय करते हैं, ट्रिपल टॉप पे हम सेल करते हैं, ट्रिपल बॉटम पे हम बाय करते हैं, इस तरह से। फिर आ जाता है शैम्पू। आप लोगों ने पहले शैम्पू का नाम तो सुना होगा, हेड एंड शोल्डर, सब यूज भी करते हैं। ये देखो, ये एक इंसान है, आप लोग अपने आप को कंसीडर कर लो, ये आपका एक शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, ये रहा आपका सर, ये है राइट शोल्डर। जब भी मार्केट में कैंडल्स ही बनी हुई होंगी, मगर इस तरह की शेप होगी, आपने इस नेक लाइन से ब्रेकआउट के बाद सेल करना है। तभी तो पीट रहा हूँ कि आप लोग असाइनमेंट करो। ब्रेकआउट फेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक लिया हुआ है आप लोगों ने। ये देखो, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, एक जगह से रेजिस्टेंस बना के नीचे आती है, फिर इधर से सपोर्ट बना के ऊपर जाती है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई जाती है, हेड बनाती है, फिर वो नीचे आती है, तो इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती, जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाता है। अब आपके ऊपर से ना गुजरनी नहीं चाहिए, ये अब नीचे आता है, इसी सेम जगह से उठता है, और इस रेजिस्टेंस को जो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं थी, यहाँ दे के नीचे आता है। यह हमारे दो कंधे और सर बन जाता है। जैसे इधर ब्रेकआउट होगा, हम लगाएंगे सेल। और यकीन करें, हेड एंड शोल्डर पे जो सेल मिलता है ना, आय हाय हाय, मजा आ जाता है। फिर एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। भैया उल्टा सर है, बंदे को उल्टा कर दिया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये सर हो गया, ये राइट शोल्डर।
अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर जब मार्केट में बनेगा हम बाय करेंगे। ठीक हो गया। फिर बनता है मार्केट में कप एंड हैंडल। चाय तो सब पीते होंगे, मैं कराची का हूँ, कराची के लोग तो चाय के पागल हैं, और लाहौर के लोग भी होंगे। तो चाय की का जो कप है ना, बस ये उसी की बात है। ये देखो, ये है कप, और ये उसका हैंडल जिसको पकड़ के हम चाय पीते हैं। जब भी मार्केट इस तरह नीचे से ऊपर आए और ऐसे ये यूं करते कराते जो है ना एक ये बाउल का शेप दे, और इधर से थोड़ा नीचे को आने लगे, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते बता रहा हूँ। और ये नेक लाइन का हम लेंगे ये, और यहाँ से बाय करेंगे, बहुत अच्छी बाय जाएगी। कप एंड हैंडल पे हम हमेशा बाय करते हैं। अब कप को उल्टा कर लो। बाज अवत मार्केट ऊपर से नीचे आती है, इस तरह की उल्टा बाउल बनाता है, और इस तरह की मार्केट कंडीशन होती है। हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे। कप एंड हैंडल पे हमेशा बाय होगा, इनवर्ट्स कप एंड हैंडल पे हमेशा सेल होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे। एक होता है राइजिंग वेज, एक होता है फॉलिंग वेज। ठीक है, एक होता है राइजिंग वेज, एक होता है फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, इस एरिया में सपोर्ट लेती है, फिर इधर जाती है, इसको रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे। ये देखो सुखड़ता जा रहा है, मतलब कि इतनी बड़ी गली थी खुली, ये गली इतनी बड़ी खुली थी, अब ये ना मतलब वो होता जा रहा है, नैरो होती जा रही है। तो जब भी मार्केट, ये मार्केट का हाई है, ये नीचे आ रहा है, और ये मार्केट का लो है, लो ऊपर जा रहा है। तो जब मार्केट सुकड़ती जा रही है ना, और इस तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैं अभी बताऊंगा, तो इसे फॉलिंग वेज कहते हैं, राइजिंग वेज कहते हैं। इसमें हम करेंगे सेल। ठीक है जी, राइजिंग वेज हो गया, और ये फॉलिंग। राइजिंग वेज में मार्केट नीचे जाती है, फॉलिंग वेज में मार्केट इस तरह से ऊपर की जानिब जाती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है ना ये वेज बनता है, राइजिंग वेज बनता है, फॉलिंग वेज बनता है। तो इसको जो है ना ये कर, हमेशा राइजिंग वेज डाउन को और फॉलिंग वेज ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बेहतरीन हमारा ये भी पैटर्न होगा। जब भी मार्केट इस तरह सुकड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी नैरो नीचे से ऊपर आ रही है, इस तरह से जब भी मार्केट होगी, आपने ट्रेंड लाइन का बहुत ज्यादा कसरत से यूज करना है, कसरत से यूज करना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो, ये दो भी हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेरिश एक्सपेंडिंग और बुलिश एक्सपेंडिंग। देखिए, बेरिश एक्सपेंडिंग क्या होता है, जब भी मार्केट एक्सपेंड होता जा रहा है, देखो फॉलिंग वेज और इसमें जो है राइजिंग वेज में सुकड़ता जा रहा था, यहां से ये देखो हाईज भी नीचे आ रहे थे, लोज ऊपर को जा रहे थे। नोटिफिकेशन बहुत आ रहे हैं, हाईज भी जो है नीचे को आ रहे थे, लॉज ऊपर को जा रहे थे, ये सुकड़ता जा रहा था, ये भी है। इसमें क्या होता है, एक्सपेंड से ही समझ जाओ कि एक्सपेंड हो रहा है। इसमें क्या है, लॉ, ये जो लॉज हैं इसके, ये नीचे जाते जा रहे हैं, हाईज इसके ऊपर, ये टॉप के टॉप मारी जा रहा है रेजिस्टेंस, और ये डाउन के बॉटम का बॉटम लगाई जा रहा है। इसको आप ट्रेंड लाइन से ले लो, जैसे ही नीचे को ब्रेकआउट होगा, आप बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल कहलाएगा, आप सेल ओपन करोगे। और इसी तरह जब मार्केट इस तरह होगी, यानी कि ये कहलाता है ऊपर को अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये। अब इसका मैं एक चीज बताऊं, बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल ये कहीं भी जा सकते हैं, ये नीचे को भी ब्रेक हो सकता है, ये ऊपर भी ब्रेक हो सकता है। इसका जरूरी इसलिए यहाँ पे भी ध्यान करना है नीचे, और ये ऊपर भी ध्यान करना है। हो सकता है ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट कर ले। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लिखना भी है। ठीक है, ये लिखना भी है, और ये एक दिन में नहीं समझ आता। मार्केट देखते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको स्लोली स्लोली जो है इसका एक्सपीरियंस होगा। देखते 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 आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस मैं दिलाऊंगा। ये सारे चार्ट जब जब बनेंगे मार्केट में, हम अपने ट्रेडिंग रूम में बताते हैं। फिर आ जाता है बेरिश रेक्टेंगल, और फिर आता है बुलिश रेक्टेंगल। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी और एक ही जगह कंसोलिडेट करेगी, ये जो मार्केट एक ही जगह पे रुकी रहती है ना, उसे कहते हैं कंसोलिडेट। एक ही लो है, एक ही हाई है, लो हाई लो हाई लो हाई, एक ही जगह घूमी जा रही है, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही नीचे को ब्रेक करेगा, हम इसको सेल ओपन करेंगे बेरिश रेक्टेंगल को, और हम अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे।
लेकिन शर्त क्या है, ये मार्केट ऊपर से नीचे आएगी फिर रुकेगी, फिर ये नीचे को जाती है। ठीक है, ये है इसका बुलिश रेक्टेंगल। क्या है, ये नीचे से ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है फिर रुक जाता है, फिर जैसे इस जगह पे ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, हम इसको बाय करेंगे। सही है। फिर आता है बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग। भाई ये झंडा है, पाकिस्तान का झंडा होता है ना, ये झंडा है। देखो इस तरह मार्केट नीचे से ऊपर आएगी और फिर यूं होगा, हाईज नीचे होते जाएंगे, लॉस भी नीचे होते रहेंगे। जैसे ही फिर ऊपर को ये झंडे की शेप बनेगी ना, ये डंडा है और ये इसका झंडा है, ये ऊपर ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, हम इस जगह पे बाय करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये मेरा फेवरेट फेवरेट मेरा चार्ट पैटर्न है। और बेयरिश फ्लैग क्या होता है, ये उल्टा डंडा होगा और इस तरह से फ्लैग बनेगा। तो जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आएगी और बीच में इस तरह से होगा कि उसके हाई के ऊपर हाई जाएगा, लो के ऊपर लो जाएगा, लेकिन वो नीचे को ब्रेकआउट करेगा तो हम सेल ओपन करेंगे। फिर होता है एक बुलिश पीनेंट। बुलिश पीनेंट क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी इसी तरह। अच्छा, बुलिश पीनेंट और इससे पहले मैंने एक सिखाया था, एक ही जैसे हैं। ये देखो, ये राइजिंग वेज फॉलिंग वेज जैसा ही है। तो अगर आप इसको नहीं भी सीखें, इसमें कोई ऐसे मसले मसाइल की बात नहीं है। ये पीनेंट में क्या है, इसी तरह ही देखें, लॉज नीचे होते जा रहे हैं, हाईज ऊपर जा रहे हैं, ये बाय चला जाएगा। इसे हम बुलिश पीनेंट कह रहे हैं। सिर्फ बुलिश पीनेंट हम इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा चल जाता है, यानी 1 डे में 4 आवर पे। इसी तरह बेरिश पीनेंट होता है, ऊपर से नीचे आएगा, इस तरह ट्रेंड लाइन बनाएगा और नीचे को आ जाएगा। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। जब भी बनेगा आप लोगों ने मुझे दिखाना है। फिर होता है एक बुलिश सिमेट्रिकल और फिर होता है बेरिश सिमेट्रिकल। भाई ये तो जो है ना कहीं भी ब्रेक कर सकता है, ये इसी तरह ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप एक बनाएंगे, ये अंदर ही जो है ना कैद हो जाएगा और सुकड़ता जाएगा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है। तो कुछ तो बिल्कुल सेम है, ये अंदर ही अंदर सुकड़ता जाएगा, कहीं भी ये ब्रेक होगा। अगर ऊपर को ब्रेक हुआ तो बाय, नीचे को ब्रेक हुआ तो सेल। ठीक है, बस ये लास्ट है, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो ट्रायंगल की शेप बन जाती है, ये नीचे से ऊपर आया, इस तरह से ये शेप बनाता है। ये देखें, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना। तो ये ट्रेंड लाइन आप नीचे से इधर ड्रॉ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ऐसे ऊपर को ब्रेक हुआ तो, और ये ऊपर को ही ब्रेक होता है, क्योंकि ये देखें ये ऊपर को जा रहा है, ट्रेंड लाइन जो है ना ऊपर को निकलती जा रही है, हाईज बराबर हैं। इसको देखो, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाई है, रेजिस्टेंस, अगली रेजिस्टेंस भी इधर ही है, लेकिन सपोर्ट ये और ये सपोर्ट ऊपर, यानी सपोर्ट ऊपर को धकेल रही है, मगर रेजिस्टेंस एक ही जगह कांस्टेंट है। तो हाई चांस है ये मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगी। और इसी में डिसेंडिंग में क्या है, ये रेजिस्टेंस है और अगली रेजिस्टेंस नीचे आ रही है, मगर सपोर्ट एक ही जगह पे है। इट मींस मार्केट में हम इस तरह ट्रेंड लाइन लेंगे और ये डिसेंडिंग ट्राइएंगल हो जाएगा, और यहाँ पे होती है हमारी ये क्लास फिनिश। ठीक है, सबसे पहले मैं चैट पे आऊंगा, वेरी क्विक आप लोग बताएं कि इतना, देखो अभी तो बहुत ज्यादा हमने स्टडी की है, कुछ समझ आई हैं चीजें, इसके बाद मैं आता हूँ मार्केट पे। जी, समझ आई चीजें, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया। नन्हे मुन्ने यार, यो लिखो यार, जैसा इकराम ने लिखा है, यो। समझ आया तो यो, नहीं आया सामने ट्रेडिंग व्यू शो हो रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम, जीबीपी यूएसडी हो रहा है। यस, ठीक है। यार अब मैं ना आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, देखो मार्केट ना इस तरह से बिहेव करती है, ऊपर से नीचे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह। आप लोगों ने ना मार्केट इस तरह से आती है, अब इस तरह की मार्केट में ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये आपने ड्रॉ करनी है, लेफ्ट में ट्रेंड लाइन होती है, आपने ये ड्रॉ करनी है, आपने हाई को हाई के साथ लगाना है। जैसे ये हाई था, आपने ये कर दिया ऊपर को, हाई के साथ हाई जोड़ना है। अच्छा, विक से ज्यादा बेहतर ये है कि आप जो है ना वो लगाओ, बॉडी जो लगेगी ना वो ज्यादा है। अब देखो इसमें दो आ रहे हैं, ये हो सकता है, बन गया ना चार्ट पैटर्न जो अभी मैं एक बता रहा था। ठीक है, इस तरह से आपने जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे जा रही है, ये अब आप क्या करोगे, आप ये ट्रेंड लाइन लोगे, ये टॉप को एक साथ जोड़ोगे आप लोग, ये टॉप को इस तरह से जोड़ोगे,
और ये जो बॉटम है इनको एक साथ जोड़ोगे, ठीक है। और फिर ये मार्केट जहां भी ब्रेक करेगी फिर इस तरह से हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। सर मोस्टली टाइम मैंने जिगजैग ही देखा है ट्रेंड बनते हुए। हाँ बिल्कुल यार, ये जिगजैग ही है भाई। ये पता नहीं क्या मार्केट जो है ना ऊपर नीचे इस तरह देखो ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ट्रेंड लाइन का तरीका क्या है? हाइस के साथ जोड़ना है, लॉज के साथ जोड़ना है। और लाइव सिखाता हूँ यार, तुम लोगों को लाइव बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ना मैं ट्रेंड लाइन, बड़ा सिंपल तरीका है, मैं ये ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ये देख रहे हो विक, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, या ये देखो, ये मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे जोड़ता हूँ, ये तो ये इस तरह हो जाती है। अब मार्केट जो है ना जब ये ब्रेक करेगी तो मैं बाय लगाऊंगा। इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाई जा रही है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन मैं लगाता हूँ, अब देखो मैं ये लगा नहीं पा रहा, अब ये मैं लगा रहा हूँ ये इधर जा रही है, खाली एक, तो कम से कम दो टच होने चाहिए, ठीक है। कम से कम ये एक टच हो, कैसे दो, ये देखो ये एक टच हुआ है, फिर फॉर एग्जांपल ये दो टच हो तो हम ट्रेंड लाइन लगा सके, इसलिए ये ट्रेंड लाइन फेल है, ये नहीं लगेगी। कम से कम दो दो जो है ना होने चाहिए, लगने चाहिए। इस तरह से मार्केट को हम करते हैं। अब जैसे कि ये बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन मिल रही है, देखो ये ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, मतलब हमें चार्ट ऐसे मिलेगा मार्केट में। ये जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ, ये आगे से ये मैं ये जोड़ दिया, देख रहे हो, ये यहां से शुरू किया, एक टच किया, दूसरा टच किया, तो ये ट्रेंड लाइन बेसिकली लग जाती है। लेकिन ट्रेंड लाइन को सही तरीका ये है कि हमें नीचे से भी लगा, तो नीचे से लग ही नहीं रही, ये इस तरह की ट्रेंड लाइन नहीं होती, क्योंकि इसके साथ ये बीच का टच नहीं कर रहा, तो ये टच करना चाहिए। मैं ना वो निकालता हूँ गोल्ड, XAUUSD, उसमें ना जरा अच्छे से कोई बन रहे होंगे। और ये इस तरह से देखो, ये देखो हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, देखो मार्केट नीचे आ गई। अब आप ट्रेंड लाइन कैसे लगाओगे? ये रही नेक, नेक का है, ये है ना नेक, ये नेक आप ये लगाओगे, ये नेक ब्रेकआउट हुई और नीचे आ गया, यही तरीका है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड लाइन, गेट बेहतरीन। हेड एंड शोल्डर गोल्ड पे सेल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेल करेंगे। ठीक है एवरीवन, आप लोगों को ये सब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।